स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रीशवा एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम सभी लोग देखेंगे इंटरनेट टूल्स। चलो, टोपोलॉजी फाइनली खत्म हो चुका है, अब हम लोग इंटरनेट टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। और देखो आज कितने एकदम चमक रहे हैं, ठीक, ये लाइट में कितने ज्यादा जो चेहरा है देखो एकदम खिला खिला लग रहा है। तो मैम के लिए जो है वो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और समझना कि किस तरीके से आपका जो इंटरनेट है वो काम करता है। ठीक है, हम लोग पहले इंटरनेट के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे किसी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस के भी बारे में देखना है। नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है वो क्या होती है। नेटवर्किंग डिवाइसेस में आपका राउटर आता है, स्विचेस आता है, हब आता है, मॉडेम आता है। ठीक है, और आपकी जो डिवाइसेस है वो आपकी वायर होती है और वायरलेस भी होती हैं, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें पॉइंट टू पॉइंट चीजों को एकदम नहीं पढ़ना किताब की तरह रटने के लिए, हमें ऐसे पढ़ना है कि हम चीजों को समझे और समझने के बाद क्या कर सके, उसको लिख सके पेपर में। ठीक है, ऐसे लिखना है कि बस भैया लिख करके एकदम मजा आ जाए, मतलब लगे कि बस हाँ हो गया काम खत्म। ठीक है देखिए, सबसे पहली चीज जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे किससे, इंटरनेट से। ठीक है ना, इंटरनेट क्या होता है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रानेट क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे क्या आईपी एड्रेस क्या होता है। बहुत सारी चीजें देखने के लिए इंटरनेट में। ठीक है ना, और देखो बिल्कुल भी वीडियो को कोई भी ना मतलब लास्ट तक देखेगा, कोई भी बीच में नहीं छोड़ेगा वीडियो को, मैं बता रही हूँ। हाँ, वरना मैम जो है ना एकदम गुस्सा हो जाएंगी। ठीक है, चलो इंटरनेट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंटरनेट जो है वो क्या होता है, ओके। इंटरनेट, इंट्रानेट, हब एंड स्विच। ठीक है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपकी जो वीडियो है वो स्टार्ट होगी और यहीं से आपको समझना भी है। ठीक, देखो इंटरनेट ना आपका ग्लोबल नेटवर्क होता है, या कह लीजिए किंग ऑफ नेटवर्क होता है, जो कि मैंने आपको बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क अगर कोई है तो वो आपका इंटरनेट है। ठीक, क्योंकि इंटरनेट आपका ग्लोबली वर्क करता है, ये आपको मालूम होगा। ओके, और इसके ही साथ साथ ये आपके कई सारे कंप्यूटर्स को, ठीक है ना, वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क्स को वर्ल्ड वाइड क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है ना, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, पहली चीज जो है वो आपका क्या है कि इंटरनेट is a global and largest network in the world. In the world. ठीक है ना, इंटरनेट इज अ ग्लोबल एंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, पहली चीज आपको जो जानने की जरूरत है वो ये है कि इंटरनेट आपका दुनिया का सबसे बड़ा जो है ग्लोबल नेटवर्क है। किस पर काम करता है, ये आपके वैन पर काम करता है। ग्लोबली वर्क करेगा मतलब क्या, वाइड एरिया नेटवर्क पर ही काम करेगा। ठीक है, इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एक मिनट, हाँ चलो हम लोग को क्लास स्टार्ट करनी है, बस 1 मिनट और। मैम बस थोड़ा सा 2 घूंट जिंदगी के पी ले। हम्म, बस चलो, देखो क्या है कि पहली चीज जो मैंने आपको बताया था, जो इंटरनेट है ये आपका क्या है, ग्लोबल और लार्जेस्ट नेटवर्क है, यानी कि किंग ऑफ नेटवर्क है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है आपका कि जो आपका इंटरनेट है इसको आपके इसके फादर कौन थे, डेवलपर कौन थे। ठीक है, पहला जो आपका इंटरनेट है, ठीक है, वो आपका कौन सा था, तो जो आपका पहला इंटरनेट था बेटा
वो क्या था आपका, वो आपका ARPANET था। क्या था? ARPANET। ठीक है, दुनिया का जो आपका पहला इंटरनेट था वो आपका ARPANET था। ठीक, और ये आपका सबसे पहली बार कब यूज किया गया था? 1969 से 1970 के बीच में। ठीक है, समझ आया? 1969 से लेके 1970 के बीच में हमारा पहला इंटरनेट यूज किया गया था, जिसका नाम क्या था? आपका ARPANET था, जो कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता था। ठीक है, अब देखो आपका जो ARPANET है इसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है ना, चलो यहां पर मैं लिखती हूं, द फर्स्ट इंटरनेट वॉज ARPANET। the first internet was ARPANET। ठीक है, क्या था? ARPANET था। कैपिटल में लिखेंगे हम लोग ARPANET। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म था। ठीक, जो आपका पहला इंटरनेट था वो आपका क्या था? वो ARPANET था, और एंड इट वाज लैन नेटवर्क। ठीक है ना, एंड इट वाज लैन नेटवर्क। कैसा था ये आपका? लैन नेटवर्क था, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क पे, लोकल पे आपका सबसे पहली बार काम कराया गया था। किसको? ARPANET को, यानी कि इंटरनेट को। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया था? 1970 में विंडसर्फ ने किया था और बॉब कैन ने किया था। ठीक है, आपकी लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाती है? प्रायोरिटी दी जाती है हमारे इसमें किसको? विंडसर्फ को। ठीक है ना, द फादर ऑफ द इंटरनेट इज विंडसर्फ। ठीक है, द फादर ऑफ द इंटरनेट इज विंडसर्फ। ठीक है ना, एंड बॉब कैन। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाती है? विंडसर्फ को दी जाती है। कब किया था? इन 1969 टू 1970। कई जगह पे आपको 1968 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कई जगह पे क्या होगा? आपको 1968 भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इन 1969 टू 1970। ठीक है, इसके बारे में आपका पढ़ा जा रहा था कब से? लगभग बहुत पहले से। ठीक है ना, इसके बारे में बात आपकी बहुत पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम से चल रही थी, बहुत पहले से। ठीक है ना, उस टाइम पे को कोई एक अपना बहुत ही खुफिया जो डॉक्यूमेंट है वो एक जगह से दूसरे जगह पर शेयर करना था। तो बात तो तभी से चल रहा था, लेकिन बात जो है ना वो ऐसे बन नहीं पाई थी। ठीक है, तो उस बात को बनाने में आपका समय लगा। ठीक है, तो वही बात का जो मतलब बनाने में जो आपका समय लगा, तो वो आपका बनते बनते कब बना? 1969 से 1970 पे आपका बना। ठीक है, और इसको आपका आज के डेट पे क्या कहा जाता है? आज के डेट पे बोला जाता है इसको इंटरनेट। ठीक है, चलिए अब एक चीज और है कि जो आपका ये इंटरनेट है ये आपका किस पे काम करता है? इंटरनेट वर्क्स ऑन www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे काम करता है हमारा इंटरनेट। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पे काम करता है। तो आप सोचो www की खोज किसने की थी? आपकी जो आप लोग वेबसाइट और वेब पेज देखते हो उसमें आप लोग देखते होंगे कि आपका आगे लिखा रहता है क्या? इस तरीके से www। अगर क्या ये नहीं होगा तो इंटरनेट काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। यही बात है कि इंटरनेट को इंटरनेट यानी ग्लोबल बनाने में हमारा ये जो www है ना, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके इंटरनेट को इंटरनेट बनाने में, यानी ग्लोबल बनाने में। ठीक, आपका ये जो www है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ये बहुत बड़ा काम करता है। तो हमारे जो ये दोनों लोग थे ना, विंडसर्फ और बॉब कैन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ARPANET यानी लोकल एरिया नेटवर्क बेस्ड इंटरनेट बनाया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो इंटरनेट बनाया वो आपका लोकल एरिया बेस्ड था, यानी कि लैन नेटवर्क था। ठीक है,
और उसको आपका वैन में कन्वर्ट कराना यानी कि ग्लोबल में कन्वर्ट कराने का काम जो था वो आपका www किया। अब www तो जो था वो इन्होंने खोजा नहीं, इसको खोजा किसने? इसको खोजे थे हमारे कौन? टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, कौन खोजे थे? टिम बर्नर्स ली। अगर उन्होंने इसको नहीं खोजा होता www को, यानी कि अगर आपके किसी भी वेब पेज या वेबसाइट के आगे अगर www नहीं लगता तो वो आपका ग्लोबली सर्कुलेट नहीं करता, ग्लोबली काम नहीं करता। समझ आया? ठीक इसी वजह से आपके इंटरनेट को कहा जाता है कि इंटरनेट वर्क्स ऑन www। ठीक है, इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट आपका www पे काम करता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे काम करता है। ठीक है, वही यहाँ पर बता रहा है कि आपका इंटरनेट क्या है, तो आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि जो आपका इंटरनेट है ये आपका एक ग्लोबल एरिया नेटवर्क है, यानी कि आपका एक सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क अगर आप किसी को कह सकते हो तो आप किसको कह सकते हो? इंटरनेट को कह सकते हो। ठीक है, और ये आपके कई सारे कंप्यूटर्स को जो है कि जोड़ता है, ये कई सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क को जोड़ता है किस पे? www पे। समझ आया? www पे जोड़ करके ये काम करवाता है। ओके ठीक, चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट वॉज नॉट सेट टू बी एन इंटरनेट इफ देयर विल नॉट बी www। समझ आया? www नहीं होता तो आपका इंटरनेट कभी भी इंटरनेट नहीं बन पाता। ठीक है ना, इंटरनेट कभी भी आपका इंटरनेट नहीं बन पाता अगर आपका www नहीं होता तो। ठीक, चलो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि इंटरनेट कनेक्ट्स वेरियस कंप्यूटर्स on various computer networks on www और वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www। ठीक है, आपका इंटरनेट कभी भी इंटरनेट नहीं कहा जाता अगर www नहीं होता तो। ठीक है ना, थोड़ा दूर दूर लिख लो, बड़ा पास पास लिख दिया है मैंने भी। वर्ल्ड वाइड वेब www। ओके ठीक, और यहाँ पर अगर बात किया जाए आपके फादर ऑफ www तो वो कौन है? आपके टिम बर्नर्स ली हैं। ठीक है, टिम बर्नर्स ली हैं। ओके, अगर आपके टिम बर्नर्स ली नहीं होते तो आपका जो इंटरनेट है ये कभी भी इंटरनेट नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखो क्या है, www आपका एक पब्लिक नेटवर्क है। ठीक, मीनिंग इट इज एक्सेसिबल टू एनीवन। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि आपके इंटरनेट को ग्लोबल बनाने का एक तरीका। इसका मतलब कि ये आपका एक पब्लिक नेटवर्क है जो कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को या आपके किसी भी चीज को क्या एक्सेसिबल बनाता है। जो इंटरनेट है ये आपके कई सारे यूजर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, और कई सारे इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को अपने अंदर ये रखता है। ठीक है ना, समझ आए? www इज अ पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, इट इज अ पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका एक पब्लिक नेटवर्क है जो कि क्या काम करता है? पब्लिक नेटवर्क है जो कि आपका ये काम करता है कि आपके कंप्यूटर को ग्लोबल बनाता है, यानी आपके इंटरनेट को ग्लोबल बनाता है। मीनिंग इट इज एक्सेसिबल टू एनीवन। ठीक है ना, मीनिंग इट इज एक्सेसिबल टू एनीवन। ठीक है, ये हो गया क्या आपका थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट कह सकते हो इंटरनेट के बारे में। ठीक है, जो इंटरनेट है आपका सपोर्ट करता है न्यूमरियस
न्यूमेरियस यूजर्स को, ठीक है, और कई सारे आपको मतलब कह लीजिए प्रोवाइड्स अ नंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स, ठीक है ना। इंटरनेट, यहां लिखिए आप कि इंटरनेट जो है ये आपके नंबर्स ऑफ न्यूमेरियस यूजर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इंटरनेट सपोर्ट्स न्यूमेरियस यूजर्स एंड प्रोवाइड्स यू vast information on any topic। किसी भी टॉपिक पे आपको एक बढ़िया अच्छा खासा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये होता है आपका इंटरनेट। और जो कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट बनाया क्यों गया था, तो दुनिया का जो सबसे पहला इंटरनेट था वो आपका अर्पानेट था, जिसको यूएसए में बनाया गया था डिफेंस के लिए, ठीक है ना। मैं यहां लिख दे रही हूं कि अर्पानेट को, ठीक, अर्पानेट जो कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क है, अर्पानेट जो कि दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट है, एक बहुत ही यूएसए में डिफेंस के लिए तैयार किया गया था, एक बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए, एक बहुत ही सेंसिटिव, यानी कि आप समझ रहे हो कि आपके आर्मी डिफेंस के लिए था और अमेरिका में था, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि इसकी तैयारी आपकी वर्ल्ड वॉर के टाइम से चल रही थी, ठीक है, आपके किसी खुफिया इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। लेकिन वो चीज आपकी पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी। वो आपकी फाइनली कब सक्सेसफुल हुई, जब आपका देश आजाद हो गया, उसको आजाद हुए 20 साल बीत गए, 20-22 साल बीत गए, तब जाकर के आपकी ये चीज सफल हो पाई थी, ठीक है, समझ आया। एक बहुत ही खुफिया सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर भेजने के लिए, दूसरे फ्लोर पर भेजने के लिए, ठीक है। भेजने के लिए, ठीक है ना। ये होता है क्या, आपका अर्पानेट, ठीक। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में। देखो अब आपसे ये पूछेगा कि जो आपका इंटरनेट है, ये आपके इसके डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। देखो एडवांटेज तो ये है कि आज के डेट में आपको हर एक चीज जो है वो आपको एक्सेसिबल हो गई है, ठीक है ना। और जो भी आपका इंटरनेट है ये आपके www पे काम करता है। कोई भी इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बिना www के काम नहीं करता, ओके। इसी के साथ अब देखिए यहाँ पे इंट्रानेट क्या होता है, ठीक है ना। सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इंट्रानेट जो है वो किसको कहा जाता है, ठीक है। देखो बता रहे थे, बीच में आकर के थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, भूल गई मैं क्या बता रही थी। चलो
दोबारा से मैं बता रही थी आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है ना। देखो एडवांटेज के लिए ये चीज है कि आपको आज के डेट में सारी की सारी चीजें एक्सेसिबल हो गई हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज में ये है कि अनसेफ है, ठीक है। आपका कोई भी डेटा आज के डेट में लीक होने का चांस है। सिक्योरिटी के पर्पस के हिसाब से इंटरनेट उतना भी सेफ नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है, आपका टाइम वेस्टेज है। ओके, आपका जो टाइम है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वेस्ट हो रहा है कि आपको समझ भी नहीं आ रहा और आप इसके बहुत बड़े गुलाम होते जा रहे हो। आज के डेट में इंसान इंटरनेट का बहुत भारी भरकम गुलाम होता जा रहा है और उसको ये बात मालूम भी नहीं है, ठीक है। उसको ये बात पता ही नहीं है कि वो आज की दुनिया में इंटरनेट का गुलाम हो चुका है। अब आने वाली जो दुनिया होगी उसमें जो बच्चे हैं वो आपके इसके इतने बड़े एडिक्टेड हो चुके होंगे, इतने ज्यादा कि उनके लिए एक नॉर्मल लाइफ कैरी कर पाना, एक नॉर्मल लाइफ का जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, समझे। नॉर्मल लाइफ का सर्वाइवल नहीं पॉसिबल हो पाने वाला है आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए, क्योंकि इसने आपको चीजें इतनी इतनी इजी एक्सेसिबल दे दी है ना कि कल की डेट में आप मेहनत नहीं करना चाहोगे और इंसान कुछ ज्यादा ही लेजी हो चुका होगा, बहुत ज्यादा आलस उसके में भर चुका होगा, ठीक है ना। बस ये चीज था, ये हम लोगों ने देखा किसके बारे में, आपके इंटरनेट के बारे में। अब आपका प्रश्न ये है ठीक कि इंट्रानेट क्या होता है, ठीक है ना। इंट्रानेट क्या होता है, देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इंटरनेट और इंट्रानेट में ना बस छोटा सा डिफरेंस और वो ये है कि जहां पर आपका इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है वहीं पर जो इंट्रानेट है वो आपका क्या है, वो आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है। वो आपके किसी ना मेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम आ सकता है, ठीक है। वी कैन यूज इट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है ना। हम इसको किसी खास ऑर्गेनाइजेशन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये आपका एक क्या है, ये आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है, तो इसका एक्सेस हर किसी के पास नहीं होता, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जिन्हें इनका एक्सेस दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया किसके लिए, इंट्रानेट के लिए। तो चलो इंट्रानेट के लिए भी हम लोग दो चार लाइनें जो है वो लिख लेते हैं पहले, ठीक। इंट्रानेट क्या है, इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। क्या है ये, एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक। इसका मतलब कि ये आपका इजीली एक्सेसिबल नहीं है बाकियों की तरह, ओके। आप इसको बहुत आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इंट्रानेट को बनाने में, ठीक है ना, इंट्रानेट को बनाने में आपका एक जो योगदान था वो इसीलिए ही था कि आपकी जो अंदर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी बाहर लीक ना हो, ठीक है ना, वो आपकी बाहर बिल्कुल भी ना लीक हो। इस वजह से यहाँ पर क्या किया गया कि आपका इंट्रानेट जो है वो बनाया गया, ठीक है। इंट्रानेट क्या करता है, ये आपका एक इंटरप्राइज का या फिर कह लीजिए कि आपके कंपनी के इंफॉर्मेशन को ये सीक्रेट रखता है, ठीक। और ये उसको बाहर नहीं जाने देता, ठीक है ना, ये उसको बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है ना। प्राइवेट नेटवर्क है जो अलाउ करता है आपके एम्प्लॉइज को, अगर उनके पास ऑथराइज्ड कनेक्शन है या जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, ये आपका इंट्रानेट होता है। इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट अलाउ एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपके जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन उनके थ्रू ओन किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके देखिए इंटरनेट आपको अनलिमिटेड यूजर्स देगा, वहीं पे इंटरनेट आपको लिमिटेड यूजर्स देगा, ठीक है ना। इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है। यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और
स्पेसिफिक ग्रुप। ठीक है, ये होता है क्या आपका इंट्रानेट। ठीक, अब यहाँ पर बात करें अगर हम लोग इंट्रानेट के बारे में, तो ये चीज है, जो इंट्रानेट है ये आपके किसी फर्म या किसी इंटरप्राइज के एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करने के लिए परमिशन देता है। ठीक है ना, इट अलाउस टू कम्युनिकेट it allows to communicate employees of an organization firm और enterprise। ठीक है ना, किसी इंटरप्राइज या किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो एम्प्लॉय हैं वो आपके एक दूसरे के साथ बात कर पाए, ये आपका कौन दिखता है, ये आपके देखने का काम किसका है, आपके इंट्रानेट का है। ठीक है ना, इंट्रानेट जो है ये इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, मतलब जो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो आपके इंटरप्राइज के अंदर ही रहे, इस वजह से इसको बनाया गया। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपके जो इंटरनेट है ये आपका ग्लोबल नेटवर्क है, तो यहाँ आपको हर एक इंफॉर्मेशन और हर एक टॉपिक जो है वो आसानी से अवेलेबल रहती है। लेकिन जो हमारा फर्म या इंटरप्राइज है वो चाहता है कि जो आपका कुछ नेटवर्क है या आप कह लीजिए कि कुछ जो चीजें हैं वो आपकी क्या रखना चाहता है, वो आपका चाहता है कि इसका जो एक्सेस है वो हर किसी के पास ना हो, मतलब कि मेरा ये डॉक्यूमेंट हर कोई ना देख सके, तो मैं इसको प्राइवेट कर दूं, उसके लिए आपका इंट्रानेट बनाएगा। देखो इंट्रा का मतलब आपका ये होता है, समझ लीजिए कि आपके जो सिर्फ और सिर्फ कुछ बिल्डिंग या कुछ आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करे, उसके बाहर जाते ही उसका एक्सेस जो है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट आपका सबके लिए होता है, एक्स्ट्रानेट जो है ना वो आपका क्या होता है कि बाहर, मतलब आप बिल्डिंग के बाहर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और वही जो इंटरनेट है, जो आपका जो इंटरनेट है ये आपका प्राइवेट होता है, एक्स्ट्रानेट जो है वो थोड़ा आपका कम प्राइवेट होता है, और वही जो आपका इंटरनेट है वो आपका ग्लोबल होता है। ठीक है, अब देखिए जो इंटरनेट है ये आपके एम्प्लॉयज को ना वर्क रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है ना, इंटरनेट अलाउज एम्प्लॉयज टू परफॉर्म वर्क रिलेटेड टास्क। ठीक है, और एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इंटरनेट जो है वो सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनको ऑथराइज किया गया है। ठीक है, इंटरनेट्स आर ओनली एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड यूजर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि इंटरनेट में आपको लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट होती है, या ये कह लीजिए आप कि इंटरनेट रिक्वायर्स लॉगिन। ओके, इंटरनेट रिक्वायर्स लॉगिन। ठीक है, ये चीज होती है। आओ यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इंटरनेट requires login because it is only accessible to authorized users to perform work related task। ठीक है, बस यही चीज आपकी क्या है, इंट्रानेट के बारे में है। क्लियर, समझ गए। ये आपका क्या करता है, जो इंट्रानेट है ना ये आपको लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स को प्रोवाइड करता है और आपको एक रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन है इसमें, हर कोई उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है। देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस टू एक्सेस इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है ना, समझ आया। याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट यूजर्स जो है या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूजर्स है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग आपके इस काम को कर सकते हैं,
या आपके टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, एक चीज और देख लेते हैं, वो ये है कि इंट्रानेट allows limited users to access information। बस इतना काफी है। ठीक है, इतना काफी है किसके लिए, आपके इंटरनेट और इंट्रानेट के लिए। बस इससे ज्यादा आपको उसके करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इन दोनों के बीच में ये आएगा तो एक चीज है कि इंटरनेट आपका सेफ नहीं है, इंटरनेट इज अ सेफ। ठीक है, ये आपका क्रिएट किया गया है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है ना, इट इज क्रिएटेड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, created for security purpose, this created for security purpose, information sharing, so it is safe, information sharing, so it is safe। ठीक है, तो इंटरनेट इज सेफ। तो क्या है आपका इंटरनेट जो है ये आपका सेफ है। लेकिन अगर वही आप बात करते हो इंटरनेट के बारे में, तो इंटरनेट क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हर किसी को बांट देता है, तो यही बात है कि उसको इतना सेफ नहीं माना जाता, अनसेफ उसको कहा जा सकता है। ठीक है ना, बस ये हम लोग इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो इंटरनेट का जो यूज है वो आपके सोशल मीडिया, बाकी जितने भी आपके टास्क है उसको करने के लिए हम लोग का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। और वहीं अगर आप इंटरनेट की बात करो तो ये आपका क्या है, जितनी आपकी कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे, जितने आपके कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, सिर्फ उन्हीं में ये काम करेगा बस। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई है तो। ठीक, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं इसके लिए। ठीक है, हब और स्विच जो है ये आप लोग को बताना है, मुझे काट दिया। चलो हब और स्विच हम लोग को देखना है। ठीक, आपका बेटा ना ये जो चैप्टर है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। मतलब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, हमने टोपोलॉजी देख ही ली है। ठीक है, आपको कुछ टोपोलॉजी का एडवांटेज डिसएडवांटेज बस इसमें पूछेगा, बाकी आपसे चीजें पूछेगा क्या, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी है, ठीक है, राउटर आपका क्या होता है, स्विच आपका क्या होता है, ये सब चीजें आपसे पूछने वाला है। ठीक, तो चलो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में बेटा, नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है वो आपकी क्या होती हैं। ओके, नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं, क्या काम करते हैं, बता सकता है कोई नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ही लोग जो है इसको फटाफट से डिस्कस करते हैं, और ये चैप्टर आपका 2 to 3 डेज में आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म, फिर हम लोग किस पर आएंगे, 5 चैप्टर पर आएंगे। ठीक है ना, आओ इसको देखते हैं हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। ओके, हियर इज नेटवर्किंग डिवाइसेस, किसको बोलेंगे बेटा, अच्छा देखो नेटवर्किंग डिवाइसेस, डिवाइस का मतलब क्या होता है, आपका कोई उपकरण। ठीक है ना, डिवाइस का मतलब क्या हुआ, कोई उपकरण। ठीक है, तो आपके नेटवर्किंग से कनेक्ट करने वाली जो डिवाइस होती है उसी को क्या कहा जाता है, नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, जिस डिवाइस के माध्यम से, ठीक है, जिस डिवाइस के थ्रू आप लोग अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं वही क्या होती है, नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है। ओके, समझ आया, नेटवर्किंग डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस, networking devices are those devices are those devices which connects our computer, which connects our computer to the network। ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करता है बेटा, नेटवर्क से कनेक्ट करता है, वही क्या होता है, वही आपका नेटवर्किंग डिवाइस होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैम आप लोग को समझा दूं, उसके बाद आप लोग को लिखवाएंगे। देखिए जो आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है वो आपके क्या, एक फिजिकल डिवाइस कह लीजिए, या आपकी एक फिजिकल डिवाइस होती है जिसको आप फिजिकली क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। फिजिकल का मतलब
जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, यानी भौतिक उपकरण है ये आपका। ठीक है, ये आपको अलाउ करता है क्या कि कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, किस लिए, कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, यही होता है क्या आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस। ये आपको क्या करता है कि आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसमें आपका क्या होता है कि ये जो आपकी डिवाइसेस होती है नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये आपके डेटा को पैकेट्स के रूप में टर्मिनल तक सेंड करती हैं और अदर डिवाइसेस तक सेंड करती हैं। ठीक है, यही होता है क्या आपका, इसी को कहा जाता है नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग बात कर सकते हो किसके बारे में, वीपीएन हो गया, मॉडेम हो गया, हब हो गया, ये सब के सब नेटवर्क से जितने भी कनेक्ट करने वाले आपके डिवाइसेस है, वो सब के सब हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, सब के सब। ठीक है, और नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं, ये आपकी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जो आपके कंप्यूटर को और हार्डवेयर को अलाउ करती है नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है ना, they are the they are the physical device physical device which which physical device which connects hardware और कंप्यूटर नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन के लिए और एक आपके डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, डेटा को शेयर कर सके, इसके लिए आपका इसको बनाया गया है। ठीक है ना, एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ये क्या है, ये है आपका नेटवर्किंग डिवाइस। क्लियर है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक। बस ये आपको फिजिकल फिजिकल का मतलब यही है जिसको आप टच कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में बात करें, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर एग्जांपल में बात करोगे, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, बस ये है, कोशिश जो है उनकी यही रहती है कि आपके नेटवर्क को फेल होने से बचाएं। ठीक है, आपकी जो कॉम्प्लेक्स राउटिंग है, यानी जो आपका डेटा है जो इधर उधर घूम रहा है, उसको सही समय पर सही एड्रेस पर पहुंचाए, यही काम होता है। ठीक है ना, इनका काम ये होता है कि ये इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आपका जो दोनों डिवाइस है जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, जितनी भी डिवाइस है जो आपकी नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो एक दूसरे के साथ और नेटवर्क के साथ इफिशियंट यानी पर्याप्त रूप से कम्युनिकेशन कर सके और डेटा को सही तरीके से स्थानांतरण कर सके। नेटवर्क डिवाइस का काम यही है कि आपके नेटवर्क को टूटने से बचाए, नेटवर्क जो आपका बना हुआ है उसमें आपका डेटा सही रूप से स्थानांतरित हो, सही तरीके से ट्रांसफर हो। ठीक है, जैसा डेटा भेजा गया है उसी रूप में पहुंचे। ठीक है, उसी को बोला जाता है क्या, दे इंश्योर इफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है ना, यही काम होता है आपके नेटवर्क डिवाइसेस का। ओके, जिसमें आपके कौन कौन से होते हैं, कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस में हमारा हब होता है, ठीक है, राउटर होता है, स्विच होता है, ठीक, ये सब के सब आपके रिपीटर होता है, ये सब के सब आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस है। लेकिन जो आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस है ना, ये आपके डेटा रेंज और उसके ट्रांसमिशन पर डिपेंड करता है। इन्हें कैटेगराइज किया गया है इसी पर कि आपका डेटा रेंज, आपका जो डेटा का क्लासिफिकेशन है, ट्रांसमिशन है, उस पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। मतलब वो किस स्पीड से पहुंचाएगा, अगर आपको स्पीड के लिए चाहिए तो आपको कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज करने की जरूरत है, आपको डेटा एकदम फुल प्रूफ सिक्योर चाहिए, उसके लिए आपको दूसरा इस्तेमाल करने की जरूरत है, तो उसी के ऊपर ये जो है आपका क्लासिफाइड है। ठीक है, और ये जो है ना जो नेटवर्किंग डिवाइस है, ये आपका नेसेसरी होता है किसके लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। इट इज नेसेसरी फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी, बस ये चीज है आपका। ओके, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं क्या, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस।
टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस में आपका क्या क्या जाएगा? देखो, जो हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस है, दिस इज क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटीज, ठीक है ना? ओके, नेटवर्किंग डिवाइसेस आर networking devices are categorized several categories based on their functionalities. ठीक है, इनके फंक्शनैलिटी पर, इनके डेटा ट्रांसमिशन पर, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड पर इसको क्या किया गया है? आपका डिवाइड किया गया है। ठीक, समझ गए? रेंजिंग फ्रॉम डेटा ट्रांसमिशन एंड राउटिंग टू नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम data transmission, network security and management. एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इस पर है। अब देखो कौन कौन सा है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो नंबर 1 हब, नंबर 2 स्विच, ठीक, नंबर 3 राउटर, नंबर 4 रिपीटर, नंबर 5 मॉडेम, नंबर 6 फायरवॉल, ठीक है, नंबर 7 वीपीएन। ठीक, ऐसे आपके कई सारे हैं, कई सारे आपके इसी तरीके से नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। ठीक है ना? अगर यहाँ पर अब आप देखने जाओगे तो मतलब लिखते चले जाओगे, खत्म नहीं होगा। ठीक है ना? जिसमें आपका एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आता है, एनआईसी भी जिसको बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं, आईडीपीएस बोलते हैं और वैप बोलते हैं। ठीक है, एक आपका होता है क्या? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को कहा जाता है। ठीक, आईडीपीएस, मॉडेम हो ही गया है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक और क्या आता है? गेटवे। ठीक, गेटवे, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब के सब आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस है। और एक और होता है क्या? वैप, जिसको हम लोग बोलते हैं WAP, बस इतना है क्या आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस में। अब देखो फंक्शनैलिटी क्या होती है? अलाउ करता है एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए, ठीक, इफिशिएंटली एंड सिक्योरली, इंप्रूव करता है आपके नेटवर्क की स्पीड को। ठीक है, क्या करता है नेटवर्किंग डिवाइस हमारा? तो नेटवर्किंग डिवाइस improves network speed, device improves network speed, नेटवर्क की स्पीड को ये आपकी इंप्रूव करता है, डेटा के ट्रांसमिशन को, ठीक, नेटवर्क ब्रेक होने से आपका रोकता है। ठीक है, स्पीड एंड मैनेज डेटा फ्लो बेटर। ठीक है ना? स्पीड एंड मैनेज डेटा फ्लो बेटर। आपका जो डेटा है का फ्लो कैसा होगा ये आपका देखता है, और उसको क्या बनाता है? उसको बेहतर बनाता है। ठीक है, सिक्योर बनाता है और बेटर बनाता है। ठीक है ना? नेटवर्किंग डिवाइस जो है ना, वो आपकी एक डिवाइस को जब दूसरे डिवाइस से जोड़ती है तो वो आपकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखती है। ठीक, कि आपकी जो डिवाइस है वो क्या रहे?
सिक्योर रहे, ठीक है, साथ ही में डेटा आपका सिक्योर रहे, सिक्योरिटी फीचर्स आपको प्रदान करे, डेटा का ट्रांसमिशन आपकी सही रेट में हो, ओके, और जो नेटवर्क का रेंज है वो आपका एक्सपेंड करे, यानी जो नेटवर्क है वो आपका और ज्यादा फैले और उसकी जो रेंज हो, ठीक है, उसकी जो रेंज हो, जो उसका सिग्नल प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो, ठीक है ना। वी यूज इट टू एक्सपेंड रेंज ऑफ नेटवर्क्स एंड सिग्नल प्रॉब्लम। जो आपके जगह जगह पे इतने टावर लगे हैं ना, वो इसीलिए ही लगे हैं, वो भी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस ही है, ठीक। एक्सपेंड नेटवर्क रेंज, network range and use it to expand network range and solve a signal problem। बस इतनी चीजें थी आपकी, ठीक है, नेटवर्किंग। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चीज करनी है ना बच्चे कि हमें नेटवर्क के जितने भी आपके ये डिवाइस है ना, इनके बारे में पढ़ना है, ओके, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, स्विचेस का क्या काम होता है। देखिए जो स्विचेस है ना, ये आपके मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करता है, वहीं जो हब है ये भी आपके मल्टीपल डिवाइस को साथ में कनेक्ट करता है, लेकिन नेटवर्क किस तरीके का देता है, वैन देता है कि लैन देता है या मैन वाला देता है। मतलब कि जो आपका जैसे जो हब है ये आपका क्या करेगा, ये हब जो है ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करेगा, ठीक। वहीं अगर आप स्विचेस की बात करो तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क के ही साथ काम करता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो कहीं ना कहीं स्विच में ज्यादा अच्छी होती है, हब में उतनी अच्छी नहीं होती। तो बस वही चीज है, आपको इसके बारे में पढ़ना है, कब, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल के लिए इतनी आपकी जो टॉपिक्स है वो क्लियर है और बस जल्दी ही खत्म होगा। मैंने बोला ना 2 to 3 लेक्चर, उसके बाद ये खत्म, ठीक। ये जो आपका टॉपिक है खत्म, हब राउटर स्विच आप लोग को देखना है जो कि मेन है। इसके अलावा आपको आईपी एड्रेस देखना है, एक लेक्चर आपका उसमें जाएगा। और जो तीसरा लेक्चर है उसमें आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करवा दूंगी, जिससे कि आपका जो थोड़ा बहुत और भी कुछ छूटा होगा वो हो जाएगा। बस इतनी ही चीजें हैं आपकी इसमें, और कुछ नहीं है। टोपोलॉजी हो गया, मैंने आपको इंटरनेट बता दिया। इंटरनेट में आपका एक www आता है जो कि मैंने बताया है, उसको और ज्यादा एक्सपेंड करके बताऊंगी। साथ में एक URL बचा है, वो बताना है आप लोग को। बाकी मैंने बताया कि आप लोग का मेन जो है वो है आप लोग का आईपी एड्रेस, हब, स्विच, राउटर, इसके बारे में जो कि पढ़ा दूंगी। और बस ये चैप्टर जो है वो आपका खत्म पूरे तरीके से। फिर हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, न्यू चैप्टर, चैप्टर 5 की तरफ, और आपका जो कोर्स है वो पूरे तरीके से कंप्लीट। हम लोग क्या करेंगे, ढिंचैक मजा करेंगे उसके बाद, और आपका जितना भी क्रैश कोर्स और पेपर है उसको देखेंगे। बस फटाफट से इतनी चीजें हम लोग को देखना है। तो आप सभी लोग रेशवा से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में हार्ट बना करके जरूर छोड़िएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और ना अच्छी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा मैम को, मैम अगर कहीं बताने में आप लोग को फेल हो गई हो तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय, सभी लोग को ऑल द वेरी बेस्ट, मन लगा करके पढ़िए। जय श्री राम, हर हर महादेव, सभी लोग मस्त रहें, जबरदस्त रहें।